ओके, तो ये फ्रेम काफ़ी ठीक है। सो लुकिज्म का नया चैप्टर आ चुका है 621 चैप्टर नंबर, और ये भी थोड़ा सा फीका फीका रहा चैप्टर। और भाई ये जो फीका फीका वर्ड है मैंने कितने बार बोला है मुझे खुद याद नहीं है। सो पिछले चैप्टर में हम लोग को ये हिंट मिल गया था कि मू जिन जिन और गैप्रियन किम के बीच कुछ झड़प होने वाला है, और इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि वो किस लिए हुआ। सो जैसे कि गैप्रियन किम का आदत है लड़की देखते ही वो प्रपोज कर देता है। सो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, वो एक लड़की को देखता है और प्रपोज कर देता है, और लड़की एक चीज नोटिस करती है कि उसका गर्दन पे कुछ हिक्की का निशान है, और लड़की चिल्ला के बोलती कि अबे तू साला किसी और से मुंह मीठा करके आया है और तू मेरे को लड्डू बांट रहा है। सो ये जो निशान है हिक्की का, ये रे यामाज़ाकी का है, और रे यामाज़ाकी कोई रोमांटिक एंगल के जरिए वो सब नहीं कर रही थी जो उसने किया। तो अगर रोमांटिक एंगल रहता तो क्या होता इसका? गैप्रियन किम का बात करो मैं। सो वो लड़की चिल्ला के बोलती कि तेरे गर्दन पे हिक्की का निशान है, तू मेरे को प्रपोज कर रहा है, और भाग के जाती है और मू जिन जिन के पास जाके खड़ी हो जाती है और बोलती कि भाई मेरे को इससे बचाओ, ये छिछोरा ठरकी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और मू जिन जिन भाई आराम से उसको समझाता है कि देख, तू अगर किसी से प्यार करता है तो फिर तेरे को दूसरे लड़कियों पे मुंह नहीं मारना चाहिए, तेरे को एक के ऊपर फोकस रखना चाहिए अपना। लेकिन मैं इसमें मू जिन जिन का भी कोई गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि मू जिन जिन को नहीं पता है कि गैप्रियन किम ने किस डेविल से डील किया है। और इधर गैप्रियन किम भी मू जिन जिन का बात सुन के हाँ में हाँ भरता है, बोलता है कि हाँ तूने सही बोला, मुझे एक के ऊपर फोकस रखना चाहिए। लेकिन जो मर्द जात का आदत है ना, वो अपने आदत से नहीं सुधरने वाला। और तुमने ऐसे कई मीम देखे होंगे कि वाई गर्ल्स लिव लॉन्गर देन मैन, यहाँ पे एक एग्जांपल देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पे मू जिन जिन और गैप्रियन किम दोनों सेम टाइम पे एक ही चीज एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि भाई मेरे को सामने वाले से लड़ना है, और बिना किसी मोटिव के दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, बस यही देखने के लिए कि दोनों में से पावरफुल कौन है। और इन दोनों का लड़ाई अच्छा खासा चलता है, और बोल सकते हो कि बराबरी का लड़ाई रहा। लेकिन हाँ 19-20 अगर बोलने जाओगे तो फिर मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि स्लाइटली अपर हेड था गैप्रियन किम का, क्योंकि गैप्रियन किम ने ज्यादा पंचेस थ्रो किए मू जिन जिन के ऊपर, लेकिन मू जिन जिन को उतना फर्क नहीं पड़ा उन पंचेस का। लेकिन हाँ पंचेस थ्रो किए गए हैं और पंचेस लैंड भी हुए हैं, तो फिर गैप्रियन किम का अपर हैंड बोल सकते हो थोड़ा बहुत। लेकिन फिर वही बीच में बेंगोली आ जाता है और मू जिन जिन अपना फिनिशिंग मूव देने वाले होते हैं, और वो इनकम्प्लीट रहता है क्योंकि यप बंगाली बीच में आ जाता है। और इधर फिस्ट गैंग भी आ जाती है, गैप्रियन किम, टॉम ली, वो सारे लोग, मतलब बंगाली के पीछे पीछे बाकी जितने भी वहाँ पे थे वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर मिल भी लेते हैं, मीटिंग भी हो जाता है अच्छे से। फिर गैप्रियन किम को पता चलता है कि ये मू जिन जिन भी कोई जाना माना हस्ती है, और फिर मू जिन जिन को भी ऑफर दिया जाता है कि तुम फिस्ट गैंग में शामिल हो जाओ। लेकिन मू जिन जिन ये ऑफर ठुकरा देता है। वो बोलता है कि भाई मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं भाई जगह जगह घूमता रहता हूँ, तो फिर मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं देश दुनिया बचाऊँ, मेरा अलग एजेंडा है। सो मोटा मोटा बात इतना है कि मू जिन जिन फिस्ट गैंग में शामिल नहीं हो रहा है। बाकी जितने भी लोग आए थे फिस्ट गैंग में शामिल होने के लिए, वो लोग एक अलायंस के थ्रू फिस्ट गैंग में शामिल हो गए कि भाई हम लोग साथ देंगे। और एट द एंड बंगाली गैप्रियन किम को एक वार्निंग देता है कि भाई तेरे को देख के लग नहीं रहा है कि तू कोई लीडर है, तू इस देश को बचा पाएगा, तेरे को तो देख के लग रहा है तू लड़कीबाज है और तू छिछोरा है। वो सब मतलब जितना भी नेगेटिव चीज़ है गैप्रियन किम का, वो सब गैप्रियन किम के मुंह के सामने बंगाली बोलता है। और इसीलिए बंगाली अपना ऑफर रखता है कि मैं पूरा तरीके से फिस्ट गैंग में शामिल तो नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ मैं तेरा हेल्प करूंगा अगर तू यामाज़ाकियों से लड़ने जाएगा। ओके, ये सब होने के बाद, ये सब रैप अप होने के बाद हम लोग को कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सारे फिस्ट गैंग वाले लोग और बंगाली का गैंग सब लोग तैयार हो रहे होते हैं एक बड़े जंग के लिए। और इधर गैप्रियन किम भी अपना सूट फूट पहन ले रहा है, मतलब जिस सूट में हम लोग उसको देखते हुए आ रहे थे इतने सारे फ्लैशबैक में, मतलब थ्रू आउट द लुकिज्म का जितना भी फ्लैशबैक दिखाया गया था गैप्रियन किम को, इसी सूट में हम लोग इसको देखा करते थे। सो अब फाइनल बैटल शुरू होने वाला है, इससे हमें ये तो पता चलता है। लेकिन इधर ये भी पता चलता है कि एक पर्सन फिस्ट गैंग में शामिल नहीं हुआ है, मतलब एक एरिया का किंग जो है वो फिस्ट गैंग में अभी तक शामिल नहीं हुआ है, वो है तुम्हारा बुशान का। बुशान का जो किंग है वो अभी तक फिस्ट गैंग में शामिल नहीं हुआ है, क्योंकि वो गैप्रियन किम को वर्दी नहीं मानता है। सो ये जीरो जनरेशन के टाइम का जो बुशान का किंग है उसका नाम है जिनपिल इयम, और ये जो बंदा है ये गैप्रियन किम को एज अ लीडर नहीं मानता है, इसीलिए वो फिस्ट गैंग में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन वो अपना काम कर रहा है बुशान में रह के, वो वहाँ पे यामाज़ाकियों को कूट रहा है जितने भी है, मतलब उसने बुसान पे कब्जा कर लिया है, यामाज़ाकियों का कब्जा छुड़ा दिया है उसने। जस्ट लाइक गैप्रियन किम ने सियोल में यामाज़ाकियों का कब्जा छुड़ा दिया है, उसी तरह उसने बुशान में भी यामाज़ाकियों का कब्जा छुड़ा दिया है। और यही सारा चीज बंगाली गैप्रियन किम को बता रहा होता है कि देखो वो तुमको लीडर तो नहीं मानता है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। सो यहाँ पे बुशान का बातचीत होते होते हम लोग को बुशान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिनपिल यामाज़ाकियों से लड़ रहा है और उनको अच्छे तरह से कूट रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो यामाज़ाकियों से लड़ रहा है ये कोई आम यामाज़ाकी नहीं है,
ये शिनगेन यामाज़ाकी का फोर्स है। और फिर हमें पता चलता है कि शिनगेन यामाज़ाकी ने बुशान के ऊपर अटैक कर दिया है। और ये जो जिनपिल योम के बारे में हम लोग इतना सुन रहे थे, उसको तो भाई शिनगेन यामाज़ाकी चुटकियों में हरा देता है। सो अगर बुशान को अगर तुम मैप में देखने जाओगे तो वो एकदम साउथ ईस्ट में पड़ता है और बोल सकते हो कि एक पोर्ट सिटी है। और हमारा जो अभी करंट गैंग है वो अभी सियोल में है। तो सियोल तुम्हारा पड़ता है, अगर मैप देखोगे तो एकदम नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है थोड़ा सा। सो अगर इंडिया का मैप का अगर रेफरेंस ले जाओगे तो फिर अगर बुशान तुम्हारा कन्याकुमारी है तो फिर सियोल तुम्हारा पंजाब या दिल्ली बोल सकते हो। सो फेस टू फेस फाइट करने में अभी टाइम तो लगेगा। और ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है तुम्हारा शिनगेन यामाज़ाकी के डायलॉग के साथ। और शिनगेन का डायलॉग ये रहता है कि चलो ड्रैगन हंट शुरू करते हैं। और ड्रैगन से तुमको पता चल रहा है कि यहाँ पे किसका रेफरेंस दिया जा रहा है। और हाँ, इस चैप्टर में हमें ये भी पता चलता है कि जो चार्ल्स चोई है वो अभी भी उदास बैठा हुआ है। मतलब वो अपने मन मन में ये गुस्सा पालते ही जा रहा है कि भाई इस गैंग में जो ना तो सब कोई इंक्लूड होते जा रहा है। और अभी जो सिनेरियो बना है इसमें सारे लोग शामिल हो चुके हैं, जितने भी रेवोल्यूशनरी थे वो लोग फिस्ट गैंग में शामिल हो चुके हैं यामाज़ाकियों के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और ये बात चार्ल्स चोई को पसंद नहीं आ रहा है। और चार्ल्स चोई का जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो भी हेल्प कर रहा है चार्ल्स चोई के गुस्से को और बढ़ाने के लिए।